हेलो बच्चों, जीनियस क्लासेस उदयपुर एक बार फिर लेके आ गया एक अगली वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था 6.1, जिसके अंदर अपन ने देखा था कि लाइंस और एंगल्स, रेखा एवं कोण के बारे में सारे क्वेश्चन किए थे। आज पढ़ने वाले 6.2, ये चैप्टर है लास्ट एक्सरसाइज 6.2, जिसके अंदर 5 ही क्वेश्चन है, चैप्टर हो जाएगा खत्म। ठीक है, तो ये वीडियो रहने वाली है हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, आरबीएसई, सीबीएसई सभी बच्चों के लिए। ठीक है, चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, देखना। बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने पढ़ाया था, किसी ने नहीं देखी तो पहले वो वीडियो देख के आना कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या होता है, शीर्षाभिमुख कोण वगैरह सब बेसिक 6.1 इससे पहले वाली वीडियो में, उसके बाद ये वीडियो देखना। ठीक है, चलो देखना बेटा। ठीक है, देखना बेटा, क्या क्वेश्चन दे रखा है कि ए बी पैरेलल सी डी, ए बी पैरेलल सी डी, कि ए बी और ये सी डी क्या है, पैरेलल है, और सी डी और ई एफ भी क्या पैरेलल है। तीनों लाइनें क्या है, ये पैरेलल है, समांतर है। ठीक है, दे रखा है ऐसा। ये तो दो साइड क्या होता है, समांतर का, पैरेलल का। ठीक है, एंड वाई और जेड क्या दे रखा है कि 3:7 है। ठीक है, देखना बेटा कैसे करेंगे, देखना बेटा क्या बता रखा है, देखना। ये एक पैरेलल लाइंस, इसको एक ट्रांसवर्सल लाइन काटती, देखना बेटा। ये जो जेड बनता है ये होता है अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण। ये और ये बराबर होता है, और ये बराबर होता है। 1 और 2 बराबर होते हैं, और 3 और 4 बराबर होते हैं। ठीक है, ये होते हैं अल्टरनेट एंगल। ठीक है, हमको ध्यान क्या रखना है कि जब भी ये दो अंदर वाले मिलेंगे, दो अंदर वाले मिलाकर कितने होते हैं, 180 के। दो अंदर वाले मिलाकर कितने होते हैं, 180 डिग्री का। ठीक है, एक तो ये याद रखना है। ठीक है, और एक अंदर और एक बाहर, एक अंदर और एक बाहर, एक अंदर और एक बाहर भी क्या होता है, 180 डिग्री का। मतलब 5 और 2, एंगल 2 और 5 भी मिला के 180 होगा। मतलब कहने का मतलब या तो दोनों साइड के एक तरफ वाले, या दोनों साइड के एक तरफ वाले, दोनों को प्लस करें तो 180 बनता है, या फिर एक अंदर का और एक बाहर का मिला के भी कितना होता है, 180। ठीक है, ये बेसिक कुछ चीजें ध्यान रखनी। ठीक है, चलो देखना क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं अपन, क्या दे रखा है, y और z एक अंदर और एक बाहर का है, बिल्कुल, तो दोनों मिला के कितने होंगे, 180। ठीक है, तो अपन क्या कैसे करेंगे, देखना बेटा। लेट बी कि माना कि जो रेशियो दे रखा है उसी का लिखना है। ठीक है, माना कि y बराबर 3x और z बराबर 7x। जब भी कोई रेशियो का क्वेश्चन है उसको पहले x के फॉर्मेट में लिख दो, सबसे पहले x के फॉर्मेट में लिख दो। ठीक है, ठीक, हमको पता है कि y और z एक अंदर बाहर वाला, कि अगर एंगल y प्लस एंगल z करे तो 180 आएगा। ठीक है, 180 डिग्री का सम आएगा। ठीक है, देखना, ये है 3x, ये है 7x बराबर 180, प्लस करने पे ये आ गया 10x बराबर 180। 10 मल्टीप्लाई में कहा चला जाएगा बेटा, ये डिवाइड में, एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो x का आंसर कितना आ गया, 18 डिग्री। x का आंसर कितना आया, 18 डिग्री। पर ये तो x है, हमको तो x के फॉर्मेट में निकालना, उसका वैल्यू निकालनी है। ठीक है, देखो बेटा क्या करेंगे हम कि y को अगर हमने 3x माना, तो y को 3 से 18 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो y का आंसर कितना आ गया, 54। z का आंसर 7x माना तो 7 इंटू 18, ठीक है, 90, 108, 126, ये आ गया 120, 60। सम है बेटा, जो रेशियो का क्वेश्चन है देख लो, उसकी सम कितना देगा, योग कितना देगा, उस हिसाब से पुट कर दो, उसको x के फॉर्मेट में लिख देना है। यहां तक समझ आया। ठीक, क्या निकालना है हमको, फाइंड x। क्या निकालना है, x। x कहां पर है, ये। अभी मैंने क्या सिखाया, अंदर अंदर वाले दोनों मिला के भी कितने होते हैं, 180 डिग्री के। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे कि एंगल x प्लस एंगल z, चलो एक सीधा भी इसको लिख सकते, कैसे, देखो z बन रहा है बेटा, देखो ये z बन रहा है, z बन रहा है ना, ये z बन रहा है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। क्या लिखेंगे अपन कि एंगल x बराबर एंगल z बराबर कितना, 120 डिग्री, और ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, अल्टरनेट एंगल। z बनता है तो क्या होता है, वो अल्टरनेट एंगल होता है, एकांतर कोण होता है, तो सीधा ही बन रहा है वो, तो सीधा ही लिख दो फिर तो। ठीक है, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, दोनों का आंसर निकाला है। देखो z बन रहा है, ठीक है, z बन रहा है, तो ये और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 7। ठीक है, अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण, तो x का आंसर आ गया 126, बाकी दो की वैल्यू इस तरीके से। समझ में आया, आराम से देख लिया। चलो आगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, देखना बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, इफ ए बी पैरेलल सी डी, ये लाइन और ये लाइन क्या है, पैरेलल है, समांतर है, हमको पता ही है, तो दिख भी रहा है। ई एफ लंब, ये जो साइन होता है वो किसका होता है, परपेंडिकुलर लंब, मतलब 90 डिग्री का रेफरेंस देने का ये साइन बनता है। ठीक है, 90 डिग्री। ठीक है, चलो ई एफ
मतलब ये EF जो है यहाँ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। जीईडी क्या दे रखा है, जीईडी मतलब ये पूरा जो दे रखा है पूरा, वो कितना दे रखा है 126, ठीक है। फाइंड AG GF और FG। देखना बेटा, सबसे पहले वो पूछ रहा है अपने को AGE। देखना बेटा, ये बन रहा है, पूछ रहा है AGE, ये वाला एंगल हमको पूछ रहा है, ठीक है। ये Z बन रहा है, देखो सबसे पहले बिल्कुल Z बन रहा है। ये मिला के कितना दे रखा है पूरा 126, पूरा मिला के कितना दे रखा है 126, ठीक है। 90 का भी कुछ काम नहीं, ये पूरा मिला के दे रखा है 126। और ये बन रहा है क्या, Z बन रहा है Z। तो ये और ये दोनों क्या होंगे, सेम। तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या कि अगर एंगल GED बराबर 126 है तो एंगल AGE बराबर भी क्या होगा 126। केवल ब्रैकेट में क्या लिखना है, अल्टरनेट एंगल। जब भी Z बने तो वो क्या होता है, अल्टरनेट एंगल, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, एकांतर कोण। समझ में आया? चलो पहला आंसर निकल गया, पहला आंसर निकल गया। GEF निकलना है, क्या निकलना है अगला, GEF। GEF मतलब केवल हमको इतना चाहिए, ये पूरा दे रखा है 126। चलो देखना बेटा, कोई चाहे तो दोनों पहले टुकड़े लिख दो फिर करो, बाकी डायरेक्ट भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। देखो हमको निकालना है क्या, GEF। तो GEF निकालना है हमको, केवल ये निकालना है, ये वाला भाग, इसको बोलते हैं GEF। अगर ये पूरा दे रखा है 126, उसमें से अगर ये भाग हटा दे तो आ जाएगा 36, ठीक। तो पूरे भाग का नाम क्या है, GED। क्या नाम है उसका, GED। अगर इसमें से हम माइनस कर दे क्या, ये वाला भाग 90 डिग्री, 90 डिग्री, जिसका नाम क्या है, एंगल FED, ठीक है। इसमें से अगर ये माइनस कर दे तो 126 में से 90 माइनस किया, कितना आ गया 30, 60। समझ में आया बेटा, एकदम इजी है बिल्कुल, ठीक है। ये भी निकल गया, निकल गया। क्या निकलना है, FGE, ये वाला भाग निकलना है। अब हमको पता है एक लाइन पे कितना बनता है बेटा, 180 लीनियर पेयर, ठीक है। लीनियर पेयर का रेफरेंस देके भी कर सकते हो, सीधा आंसर भी लिख सकते हो, ठीक है। देखना बेटा, पूरा आंसर लिख के अपन करते हैं, देखना। चलो देखना बेटा, कैसे लिखेंगे हम कि एंगल AGE प्लस एंगल FGE बराबर 180, क्योंकि एक लाइन पे जो बनता है वो होता है 180, जिसको बोलते हैं क्या, लीनियर पेयर। हिंदी में जिसको बोलते हैं रेखीय युग्म। जब भी एक लाइन पे 180 बने और 180 बनता पूरी लाइन पे, उसका रेफरेंस क्या देना है हमको, लीनियर पेयर, रेखीय युग्म, ठीक है। ये वैल्यू कितनी है 126। FGE तो हमको निकालना है बराबर 180, एंगल FGE बराबर 180 प्लस का 126 इधर आके माइनस का हो गया, कितना आया 50 और 54, ठीक है। आंसर, ये आंसर आ गया, ये आंसर आ गया और एक ये आंसर आ गया, ठीक है। तीन आंसर तीनों आ गए, समझ में आया, एकदम एकदम इजी है। ये तो अल्टरनेट एंगल हो गया। ये भाग निकालना था, केवल पूरे में से 90 हटा दिया 36, और ये वाला दोनों 180 बनता है, 126 हटाया तो इधर का भाग आ गया आंसर, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, एकदम इजी क्वेश्चन है, कंसेप्ट पढ़ गया होगा तो एकदम इजी लगेगा, ठीक है। देखना अगला, PQ पैरेलल ST, PQ पैरेलल ST, ये दोनों लाइन समांतर है, पैरेलल है। PQR 110 डायग्राम में लिखा हुआ है, ठीक है। RST 130 डायग्राम में दे रखा है। फाइंड QRS, QRS पता करना है हमको, और क्या हिंट दे रखा है कि ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू ST। एक पैरेलल लाइन खींची किसने, ST के, ST ये रहा, इसके सामने एक लाइन खींचनी है, कहां से, पॉइंट R से, बिंदु R से, बिंदु R ये रहा, यहां से एक लाइन खींच लो, ये अपने लाइन खींच दी उसने बोला तो, ठीक है। कुछ भी नाम दे दो उसको, X और Y, कि उसने बोला एक समांतर रेखा खींच लो किसके, ST के सामने, ST के सामने हो गई ये, और कहां से, पॉइंट R से, तो R से अपने एक लाइन खींच, ठीक है। चलो देखना, मैंने अभी सिखाया क्या कि दो अंदर वाले एंगल मिला के कितने होते हैं 180, दो अंदर वाले एंगल कितने होते हैं मिला के 180, ठीक है। हमको ये वाला भाग निकालना है ना, ये अगर दो पता चल जाए तो हमको पता चल जाएगा, क्या पता चल जाएगा, अगर ये पता है, ये पता है, ये अगर 110 तो कितना हो जाएगा 70, ये अगर 130 है तो ये सामने वाला कितना हो जाएगा 50, क्योंकि दोनों मिला के 180, दोनों मिला के 180, तो एक लाइन पे कितना बनता है 180, 70 और 50 120, तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा 60। ये कैलकुलेशन हमारे दिमाग में चलनी चाहिए, ये कैलकुलेशन हमारे दिमाग में चलनी चाहिए, आंसर पहले से हमारे माइंड में आ जाना चाहिए, फिर हमको केवल लिखने की कला आनी चाहिए, ठीक है।
देखना, हमको पता है दोनों के एंगल मिला के कितने होते हैं 180, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं बिल्कुल। तो एंगल क्यू आर एक्स, क्यू आर एक्स यहां वाला एंगल पता कर रहे हैं, क्या लिखेंगे 180 माइनस 110 बराबर 70 डिग्री, पहला आ गया, ठीक है। अगला इधर भी एंगल एस आर वाई बराबर 180 माइनस 130 बराबर 50 डिग्री, सेकंड आंसर आ गया, ठीक है। दोनों आ गए, ठीक है, तीनों मिला के कितने होते हैं 180, तो रेफरेंस देना पड़ेगा बिल्कुल, क्या लिखेंगे अपन क्यू आर एक्स प्लस एस आर वाई प्लस बीच वाला क्या नाम है क्यू आर एस, जो पता करना है हमको, एंगल क्यू आर एस बराबर 180, ठीक है। और रेफरेंस क्या देंगे हम, लीनियर पेयर रेखिक युग्म, ठीक है, देख लो आराम से। चलो इसका आंसर कितना है क्यू आर एक्स का 70, इसका 50 प्लस क्यू आर एस बराबर 180, 120 प्लस क्यू आर एस बराबर 180, एंगल क्यू आर एस बराबर 180 प्लस का 20 सामने गया तो माइनस का कितना आ गया ये 60 डिग्री आंसर। ये हमको आंसर निकालना था, इसके लिए अपने दो आंसर निकाले, समझ में आया, आराम से देख लो, दोनों मिला के 180 होते हैं, दोनों मिला के 180 होते हैं, ये सामने वाला 70, ये सामने वाला 50 और एक लाइन पे 180 होता है, तो ये दोनों माइनस कर देंगे 180 में से, तो ये आंसर आ गया 60 डिग्री, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखना, इफ ए बी पैरेलल सी डी, ए बी लाइन सी डी के पैरेलल समांतर है, ठीक है, एपी क्यू 50 डिग्री है, एपी क्यू क्या है 50 डिग्री, ठीक है, पी आर डी 127, ठीक है, देखना एंगल ए पी क्यू कितना दे रखा है 50 डिग्री, ए पी क्यू जेड बन रहा है, ये बिल्कुल बन रहा है, तो यहां और यहां क्या हो जाएगा बराबर अल्टरनेट एंगल, तो क्या लिखेंगे अपन कि एक्स डिग्री जो है वो भी कितना होगा 50 डिग्री, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे आपस जेड बनने पर अल्टरनेट एंगल, हिंदी में एकांतर कोण। ये पहला वाला आंसर तो कितना इजी, देख लो आराम से, एकदम मजाक में निकल गया, ठीक है। अगला एक्स का आंसर निकल गया, एक निकालना है वाई का, वाई का है, वाई है ये रहा, देखो बेटा, तो यार ये वाला क्या सीन है, तो देखो ये देखो वापस जेड बन रहा है, देखो ये यहां गया और ये गया, ठीक है, तो ये पूरा और ये पूरा क्या होगा सेम जेड बन रहा है, बिल्कुल, ये इधर हटा देते तो कंफ्यूज नहीं होगी। चलो देखो ये जेड बन रहा है, ये वाला बन रहा है, तो ये वाला एंगल आपस क्या होगा बराबर, तो उसको लिखना पड़ेगा कैसे, देखो कि अगर एंगल पी आर डी बराबर एंगल ए पी आर, ठीक है, ए पी आर और पी आर डी ये दोनों क्या हो जाएंगे मिला के कितने हो जाएंगे 127, ठीक है। यहां पर क्या लिखेंगे अपन एकांतर कोण, इंग्लिश में आपस बोलो अल्टरनेट एंगल, रेफरेंस दे दिया अपन ने बिल्कुल, ठीक है। चलो अपने को क्या निकलना है वाई निकलना है, बिल्कुल, तो अपन क्या करेंगे वाई डिग्री के लिए अपन क्या करेंगे, ये पूरा अगर 127 है और इसमें से 50 माइनस कर दे तो ये वाला भाग आ जाएगा, बिल्कुल, तो 127 में से माइनस कर दिया अपन ने 50 डिग्री, ठीक है, कितना आ गया ये 77 डिग्री। समय एक आंसर ये आया, एक आंसर ये आया, एकदम इजी है, इतना सा आंसर है बस 6 लाइन का बस, ठीक है, देख लो आराम से, ठीक है, कुछ भी नहीं है, ये तो सीधा आ गया जेड बन रहा था और अगला भी जेड बन रहा था, तो पहले तो अपने उसका रेफरेंस दे दिया और कुछ नहीं करना, उसको सीधा माइनस करना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन लास्ट 5वां, इसी चैप्टर है, अगर समझोगे तो बिल्कुल इजी लगेगा, ठीक है, देखना ये आ गया प्रूफ करने वाला, ये शायद थोड़ा सा अपन कह सकते हैं ट्रिकी, बाकी इसमें भी ऐसा कुछ नहीं है, देखना बेटा, पी क्यू और आर एस दो मिरर है, पी क्यू और आर दो ये मिरर है, ठीक है, इसके अंदर ये अपने आमने सामने पैरेलल है, समांतर है, ठीक है, एक रे है, एक किरण है जो एबी, एक एबी रे है जो क्या कर रही है, एबी रे जो पी क्यू पे टकरा रही है बी पॉइंट पे, कहां पर बी पे, बी से टकरा के वापस कहां जा रही है इधर, ये जा रही है आर एस पे टकरा रही है, किस पॉइंट पे सी पॉइंट पे, ठीक है, टकरा के यहां से वापस कहां जा रही है डी पे, यहां से यहां गई टकरा के इधर और अब यहां टकरा के वापस अगले डी पे, ठीक है, यहां तक समझ आया। चलो देखना बेटा, हमको इसको कैसे करना है, देखना हमको क्या बताना है कि ये कौन सी, ये जो ए बी और सी डी है, कौन सा ए बी और सी डी, ये जो रे जा रही है किरण,
ये पैरेलल बतानी है, समांतर बतानी है, ठीक है। देखना बेटा इसको कैसे करना है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे इसके अंदर, देखना हमको डायग्राम बनाना है एग्जाम में, और इसका केवल एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन रचना करना है। यहां डैश 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 कर लो, या फिर सीधा एक लंब भी गिरा दो। कौन सा लंब, ठीक है। ये अपन ने लंब गिराया कहां पर, बी पर, जिसका नाम अपन ने दे दिया एक्स, नाम दे देते इसको बी एक्स। और यहां पर भी एक गिराया लंब, आधा आधा इसको बाइसेक्ट करता है, आधा आधा करता है, तो ये भी आधा हो जाएगा और ये भी आधा हो जाएगा। तो 1 और 2 इसको नाम दे देते हैं 3 और 4। ये वाला कौन एंगल क्या हो जाएगा, 4, ठीक है। चलो देखना अब इसको लिखना कैसे, देखना एक लंब कहां पर है, बी एक्स लंब कहां पर है, पी क्यू पे। तो लिखेंगे कैसे, देखो सीधा लिख सकते हो, ठीक है। देखना बी एक्स लंब परपेंडिकुलर किस पर, पी क्यू। लिखेंगे अपन ड्रो, बी एक्स ड्रो मतलब खींचा, ठीक है, खींचा हिंदी वाले। अपन ने एक लंब खींचा बी एक्स लंब पी क्यू, एंड क्या सी वाई लंब आर एस। दोनों चीजें लिख दी अपन ने पहले, कि अपन ने एक यहां पर लंब खींचा है और एक यहां, दोनों हेडिंग बना ली। ये लंब परपेंडिकुलर का साइन है, ठीक है, दोनों अपन ने हेडिंग बना ली, ठीक है। देख लो आराम से, एक ये हेडिंग बना ली और एक ये हेडिंग बना ली। इसके अंदर हमको क्या लिखना है कि अगर ये परपेंडिकुलर है, लंब है, तो यहां हो जाएगा एंगल 1 बराबर एंगल 2। ये भी लंब है, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा एंगल 3 बराबर एंगल 4। परपेंडिकुलर है तो उसको आधा आधा कर देगा, बराबर कर देगा उसको, ठीक है। तो ये अपन ने उसको एंगल 1 बराबर एंगल 2, ठीक है। आगे ये बन रहा है इसमें अल्टरनेट एंगल, बन रहा है अल्टरनेट एंगल, बिल्कुल बन रहा है, देख लो आराम से। तो अपन क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि 2 और 3 बराबर है, 2 और 3 बराबर है। तो अपन क्या लिखेंगे, 2 और 3 बराबर है, किससे बराबर है, ये अल्टरनेट एंगल से। ऊपर वाले दोनों किससे बराबर है, ये इससे बराबर है, ये और इससे बराबर है, ये अल्टरनेट एंगल से बराबर है, एकांतर कोण से ये बराबर है, ठीक है। देख लो आराम से, देखना बेटा क्वेश्चन थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, ठीक है। देखना हेडिंग डाल दी दोनों में, एंगल 1 बराबर एंगल 2 कर दिया और एंगल 3 बराबर एंगल 4 कर दिया, ठीक है। दोनों के हेडिंग के अंदर आंसर आ गया। 2 3 किससे बराबर है, अल्टरनेट एंगल एकांतर कोण से। यहां तक समझ में आया, आराम से देख लो। इक्वेशन 1 2 और 3 क्या लिखेंगे अपन, इक्वेशन 1 2 3। 1 2 3 से क्या हो जाएगा, देखो 1 और 2 बराबर, 2 और 3 बराबर, तो 1 और 4 भी क्या हो जाएगा बराबर। सबसे पहले तो ये लिखना है, ठीक है। 1 2 3 से कैसे, देखो 1 और 2 तो आधे आधे हो गए, 3 और 4 तो आधे आधे हो गए, ठीक है। 2 और 3 के बराबर है, अल्टरनेट एंगल बन रहा है, ठीक है। तो तीनों को 3 नंबर डाल दिए, 3 समीकरण, तीनों से कौन बराबर हो जाएगा, अब 1 और 4 बराबर हो जाएंगे। यहां तक समय बेटा देख लो आराम से, ठीक है। चलो आगे देखना, अब इसको लिखना कैसे। सारे एंगल बराबर हो गए, ये तो पता पड़ गया हमको, सारे एंगल क्या हो गए, बराबर हो गए, ठीक है। अब हम क्या लिख सकते हैं इस जगह पे, देखो ये दोनों मिला के कितने हो गए, इसके बराबर, क्योंकि सारे एंगल बराबर है तो अपन लिख, एक मिनट, तो हम ऐसा लिख सकते हैं सारे एंगल बराबर हो गए। अब हम ऐसा लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर एंगल 3 प्लस एंगल 4। ये दोनों मिला के बराबर होंगे, ठीक है, क्योंकि सारे एंगल अपन ने बराबर कर दिए। सबसे पहले एंगल कोण बराबर करने हैं, 1 और 2, 3 और 4, और 2 और 3 एकांतर कोण के कारण, और ये 1 2 3 के कारण 1 और 4 बराबर हुए, ठीक है, ये क्लियर रखना, ठीक है। चल ये दोनों मिला के और ये दोनों मिला के बराबर हो गए, ठीक है। एंगल 1 और 2 इसका नाम क्या है, ए बी सी, तो अपन लिखेंगे एंगल ए बी सी, ठीक है। 3 और 4 के अंदर क्या नाम है, बी सी डी, क्या नाम है, एंगल बी सी डी। बस कुछ भी नहीं लिखना है, सिंपल सी लाइन लिखनी है, इफ एंगल्स आर इक्वल, अगर कोण बराबर है तो बस सीधा हेंस ए बी पैरेलल सी डी, बस आंसर। समझ में आया मेरा, एकदम इजी है, कुछ भी नहीं है, बस हेडिंग डाली, 1 2 बराबर कर दिया, 3 4 बराबर कर दिया, 2 और 3 अल्टरनेट एंगल एकांतर कोण, तीनों को नंबर डालना है और 1 और 4 को बराबर कर दो, सारे एंगल कोण बराबर हो गए, ठीक है। तो हम लिखेंगे ये दोनों प्लस करने पे और ये दोनों प्लस करने पे आमने सामने बराबर हो जाएंगे। नाम लिख दो, ये दोनों का नाम किसमें आ रहा है, ए बी सी के अंदर आ रहा है, ए बी सी। ये 3 और 4 बी सी डी के अंदर, बी सी डी।
एंगल बराबर हो गया, कौन बराबर हो गया, कौन बराबर एंगल बराबर है तो लाइन हो जाएगी पैरेलल समांतर, खत्म। इतना सा लिखना एकदम इजी, ठीक है। चलो ये इस तरीके से चैप्टर होता है समाप्त। अगली वीडियो मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ।